शामली में दुकान पर कब्जे को लेकर दो गुट भिड़ गए। डीएसपी और पुलिस फोर्स के सामने सड़क पर खूब मारपीट हुई। एक पक्ष महंत योगी शेरनाथ और दूसरा पक्ष पुष्पेंद्र भारद्वाज है। मारपीट के बाद पुलिस ने दुकान पर सील लगवाई। बताया जा रहा है कि बाबा पक्ष कोर्ट से केस हार चुका है, इसके बावजूद वो दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। मारो मारो सरवण सरवण है मेरे पास सारी है। इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी करी। सीओ आए, सीओ आगे चले गए, सीओ कह के गए तोड़ फोड़ करो। यो देखो क्या बदतमीजी हुई, बदतमीजी हुई। यहाँ ना वो शकल दिखाओ जो बदतमीजी हुई, हमारे साथ बदतमीजी होने लग रही। प्रशासन वही नहीं है, प्रशासन पुलिस आई कह के चली गई तोड़ दो। जो कर रहे लूट खसोट पुलिस भाई जबरदस्त लड़ाई हो गई जल्दी आ क्या गुंडागर्दी एक व्यक्ति जिसका नाम हाजी इकराम है, उसने निवेश के लिए वर्मी कंपोस्ट लोगों को सप्लाई करके उनके यहाँ वर्मी कंपोस्ट बेड लगाकर निवेश के नाम पर बहुत लोगों से पैसे लिए और
वो पैसे वापस नहीं करे, उनको प्रॉफिट 10% का प्रॉमिस कर रहा हर महीने और बिल्कुल भी कई पैसा वापस नहीं किया रहा। इस संबंध में मुकदमा लिखा गया था सिविल लाइंस में सन 2025 में और ये व्यक्ति की गैर हाजिरी में मफरूरी में चार्जशीट लगाई गई थी और हाजी इकराम पे इनाम घोषित किया गया था। 3 साल से भटका मासूम सहारनपुर का मिला सुराग। अब उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सभी की। एक साझा वीडियो से मिल सकता है उसका परिवार। सहारनपुर आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा में बीते 3 वर्षों से भटक रहा एक मासूम बच्चा अपने घर का पूरा पता नहीं बता पा रहा, लेकिन खुद को सहारनपुर का निवासी बता रहा है। बिसौली बदायूं के प्रभारी निरीक्षक राजेंद्र सिंह पुंडीर ने अपील की है कि इस बच्चे की जानकारी अधिक से अधिक सोशल मीडिया ग्रुपों में साझा की जाए ताकि उसके परिजनों तक खबर पहुंच सके। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि इंसानियत की पुकार है। हर साझा किया गया संदेश किसी परिवार की उम्मीद बन सकता है। आइए आगे आएं और इस बच्चे को उसके अपने घर तक पहुंचाने में जिम्मेदारी निभाएं। तुम्हारे पापा का नाम? समीम। कहाँ रहते हो? सहारनपुर। अच्छा, पापा का नाम क्या है? समीम। तुम्हारे गांव का नाम मालूम है तुम्हें अपने? नहीं नहीं मालूम। तुम्हारी बहन का क्या नाम है? आफरीन। आफरीन। और बहनोई का क्या नाम है? जीजा का क्या नाम है तुम्हारे? समीम। सलीम। सलीम। और पापा का नाम समीम और बहनोई का नाम सलीम। चाचा का नाम? आलिम। आलिम। और ताऊ का नाम? याकूब। अच्छा, और तुम घंटाघर जानते हो वहाँ का? जानते। घंटाघर से तुम कहाँ जाते? अपने गांव जाते थे? अपने गांव जाते। गांव का नाम नहीं मालूम? मालूम नहीं मालूम। कितने साल? 3 साल हो गए तुमको यहाँ? 3 साल हो गए। अच्छा, तो तुम्हारे घर पे क्या क्या है? भैंस है। हाँ। झोटा है। हाँ। साइकिल है। हाँ। मोटरसाइकिल है भाईजान पे। हाँ। अच्छा, और तुम्हारी बहनों क्या क्या नाम है? आफरीन। नबिया। हाँ। सबिया। हाँ। सबिया। अच्छा, ये नाम। और कुछ कोई जानकारी है रिश्तेदारों की, किसी की? मामा का नाम? मामा, मामू। नहीं जाते। अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। तो अपने घर जाना चाहते हो? जानते। मम्मी के पास जाना चाहते हो अपनी? जानते। मम्मी क्या नाम है? रुखसाना है। रुखसाना? मम्मी का नाम रुखसाना है? अच्छा। बाबा की आत्मा से जुड़े हैं पार्षद मंसूर बदर। बड़ी लाइन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं मंसूर बदर। उनके विरोधी भी नतमस्तक होते हैं उनकी कार्यप्रणाली से। सहारनपुर नगर निगम में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की मांग को लेकर पार्षदों ने नगर आयुक्त और मेयर को पत्र सौंपा है। पार्षद मंसूर बदर और सीनियर पार्षद मेनपाल ने कहा कि पूर्व की बोर्ड और कार्यकारिणी मीटिंग में प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। पार्षदों की मांगे हैं नगर निगम कैंपस में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाई जाए। 14 अप्रैल से पहले शोभा यात्रा के लिए सड़क सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए। शोभा यात्रा मार्ग पर जल्द से जल्द कार्य करवाया जाए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के उपलक्ष्य में उनको एक लेटर दिया। सभी साथीगण, पार्षदगण सभी ने मुख होकर के कहा कि नगर निगम के प्रांगण में ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित होनी चाहिए। आज तमाम पार्षद साथी अली जनाब मेनपाल जी के नेतृत्व में नगर आयुक्त साहब से और मेयर साहब से मिलने का मकसद ये रहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की 14 अप्रैल को जयंती है और वो महान विभूति जिसने देश को एक नई दिशा दी, एक समानता का अधिकार दिलाया, उसकी स्मृति में, याद में हमारे यहाँ पूर्व में मेरे द्वारा और मेरे साथी पार्षदों द्वारा बोर्ड में कार्यकारिणी में ये प्रस्ताव पास कराया गया था कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की एक प्रतिमा, शानदार प्रतिमा नगर निगम कैंपस में लगे। उसके लिए आदरणीय मेनपाल जी के नेतृत्व में तमाम पार्षद साहब आए
और इसके साथ साथ विभिन्न वार्डों के कामों के लिए नगर अध्यक्ष साहब से मिले। नगर निगम में जो दर से काम हो रहे हैं बिना टेंडर के, उसकी लिस्ट के लिए कौन ठेकेदार, कौन फर्म, कहाँ पर काम हुआ, कितने रुपए का काम हुआ, उसके लिए मिलना हुआ, तमाम चीज़ों के लिए। और 14 अप्रैल से पहले जहाँ जहाँ शोभा यात्रा निकलती है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती पर, वहाँ की सड़क मरम्मत, गड्ढों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट, पानी सुचारू व्यवस्था के लिए अली जनाब रईस पप्पू भाई, शहीद सिद्दीकी साहब पार्षद जी, हमारे गुलजेब भाई, इजार मंसूरी साहब, हमारे महमूद भाई, आसिफ अंसारी साहब, हमारे डॉक्टर मंसूर साहब, समीर अंसारी साहब, जफर अंसारी साहब, एडवोकेट जावेद साहब, तमाम पार्षद साथियों ने एकजुट होकर इस चीज़ का प्रपोजल को दिया और ये कहा कि जितनी जल्दी हो सकती है प्रतिमा का 14 अप्रैल से पहले लगवाने का काम किया। हमारे मेन पायल जी और मंसूर भाई ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के मूर्ति लगाने के उसके लिए जो यहाँ पे निगम में लिख के दिया है कि मूर्ति लगानी चाहिए, बाबा भीमराव अम्बेडकर की बेशक लगनी चाहिए। तो उनकी प्रतिमा लगनी बहुत ज़रूरी है हमारे हिंदुस्तान के लिए, पूरे हिंदुस्तान में लगनी चाहिए, हर जगह पे पूरे हिंदुस्तान में, और हमारी निगम में ज़रूर लगनी चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है हमारी मेयर साहब से और हमारे शिवपुरी साहब करने लगे किसी शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पीता है वही धारता है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर के लिए मेनपाल जी ने और मंसूर भाई ने हमने ये बात रखी और पार्षद लोग भी हमारे साथ खड़े हैं हमारे, कि यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा आरे के पास लगनी चाहिए इंशाअल्लाह नगर निगम के अंदर। सहारनपुर तीत्रो गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर प्राप्त करना किसी जंग जीतने जैसा हो गया है। सरकार जहां एक ओर ये दावा करती है कि उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई किल्लत नहीं है, वहीं दूसरी ओर तीत्रो गैस एजेंसी के कर्मचारी उपभोक्ताओं को संतोषजनक जवाब देने में असमर्थ दिखाई देते हैं। ग्राम डूभर किशनपुर निवासी धर्मवीर चौधरी ने 24 मार्च को ऑनलाइन गैस बुकिंग कर 926 रुपए जमा कर दिए और बुकिंग के बाद DAC नंबर भी जारी हो गया, लेकिन 5 दिन बीत जाने के बाद भी उनके घर गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं किया गया। जब उन्होंने एजेंसी के कर्मचारियों से फोन पर जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्हें कोई भी स्पष्ट और संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। लगातार देरी और गैर जिम्मेदाराना रवैये से परेशान होकर धर्मवीर चौधरी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि एजेंसी का कोई स्थायी संपर्क नंबर मौजूद नहीं है, जिस कारण उपभोक्ताओं को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। कई बार बुकिंग के बावजूद 4-5 दिन तक सिलेंडर की होम डिलीवरी नहीं मिलती। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कर्मचारी ना तो फोन उठाते हैं और ना ही समय से कोई अपडेट देते हैं। वहीं दूसरी ओर एजेंसी संचालक योगेश कुमार का कहना है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को देखते हुए एजेंसी लगातार बेहतर प्रयास कर रही है और जल्द ही स्थिति में सुधार किया जाएगा। लेकिन उपभोक्ताओं का कहना है कि जमीनी हालात अभी भी बेहद खराब बने हुए हैं और होम डिलीवरी की व्यवस्था बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। उपभोक्ता इस उम्मीद में है कि उनकी शिकायतों पर जल्दी कार्यवाही हो और तीत्रो गैस एजेंसी की लापरवाही पर रोक लगे, ताकि उन्हें बार बार परेशानी का सामना न करना पड़े। सहारनपुर थाना नकुड़ क्षेत्र के शेरमऊ मिल रोड पर ग्राम भगवानपुर के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। 3 बाइकों की भीषण टक्कर में कई लोग घायल हो गए। गंभीर रूप से घायल नकुड़ निवासी मास्टर आबिद मिर्जा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी मौत की खबर जैसे ही परिवार तक पहुंची, घर में कोहराम मच गया और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई। घटना के बाद स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ उनका उपचार जारी है। हादसे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि तेज रफ्तार और लापरवाही इस दर्दनाक टक्कर की मुख्य वजह हो सकती है। पुलिस हादसे के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। इस घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता देखी जा रही है।
सहारनपुर शहर में बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह की अध्यक्षता में रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन सहित यातायात विभाग के सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बढ़ती यातायात समस्याओं, जगह जगह लगने वाले जाम, सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुचारू और प्रभावी बनाया जाए। मुख्य चौराहों, बाजारों तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के सख्त कार्रवाई की जाए ताकि यातायात व्यवस्था में अनुशासन सुनिश्चित हो सके। बैठक में आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने, सुगम आवागमन सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव भी साझा किए। अंत में एसएसपी ने निर्देश दिया कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर एक सुरक्षित, व्यवस्थित और सहज यातायात व्यवस्था लागू की जाए ताकि आम जन को निर्बाध और सुरक्षित यातायात की सुविधा मिल सके। सहारनपुर की रात शांत थी, लेकिन कानून पूरी तरह जाग रहा था। घंटाघर चौराहे पर आधी रात को चला पुलिस का एक्शन, जिसने अराजकता की कमर तोड़ दी। घंटाघर पर देर रात पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार की सख्त कार्रवाई, शराबियों उपद्रवियों पर टूटा पुलिस का कहर, कई वाहनों के चालान, कड़ी चेतावनी, रात 2 बजे तक चेकिंग अभियान जारी। सहारनपुर का घंटाघर, जहां आधी रात के बाद भी शोर और भीड़ बना रहता था, लेकिन बीती रात तस्वीर कुछ और ही थी। थाना नगर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने खुद चौराहे पर मोर्चा संभाला और कुछ ही मिनटों में अराजकता की जगह कानून का सख्त पहरा नजर आने लगा। जैसे ही चेकिंग शुरू हुई, नियम तोड़ने वाले कई युवक हाथ जोड़ते दिखे, कई बहाने बनाते रहे और कुछ सिफारिशें ढूंढने लगे। लेकिन इस बार पुलिस का रुख बेहद स्पष्ट था, कानून से ऊपर कोई नहीं। कई वाहनों के चालान किए गए और कई को मौके पर ही सख्त चेतावनी दी गई। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने सभी वाहन चालकों को जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया। उन्होंने साफ कहा, देर रात अनावश्यक घूमना, शराब पीकर उपद्रव करना और यातायात नियमों का उल्लंघन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घंटाघर क्षेत्र देर रात शराबियों और उपद्रवियों का अड्डा बनता जा रहा था, लेकिन इस कार्रवाई ने सीधे संदेश दे दिया, अब रात भी सुरक्षित होगी। रात 2 बजे तक चले अभियान के बाद क्षेत्र में कानून का प्रभाव साफ नजर आया और लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई। सहारनपुर पुलिस का ये ऑपरेशन बताता है कि नियमों की अनदेखी अब सीधे कार्रवाई में बदलेगी। शहर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे।